हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में। फ्लैक्स सीड्स बेसिकली नट्स के फॉर्म में डायरेक्टली लिया जाता है, सीड्स के फॉर्म में डायरेक्टली लिया जाता है। काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग काफ़ी क्वेरीज भी रेज करते हैं कि ये इतना ऑयल भरा होता है तो ये फ़ायदा कैसे कर सकता है। कई बार हमने बाकी सारे वीडियोज़ में फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करी तो लोग काफ़ी कॉमनली ये क्वेश्चन करते हैं हमारे चैट मैसेजेस में कि ये बेनिफिशियल उतना नहीं होगा क्योंकि ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है, इससे तो ऑयल बनता है तो डेफिनेटली फ़ायदा कैसे कर सकता है। तो आज उस बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ये क्या इसके रिकमेंडेशंस है, क्या ये फ़ायदा करता है, क्या नुकसान करता है, कहाँ इसको लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। बेसिकली इसमें ऑयल कंटेंट जो होता भी है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा रहता है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी का फैट कंटेंट को नहीं बढ़ाता। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वैसे ही काम करता है, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कुछ हद तक कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो बेनिफिट है वो फ्लैक्स सीड्स में आपको मिलता है। बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के वेजिटेरियन सोर्सेज की लोग बात करते हैं क्योंकि फिश ऑयल्स में बहुत ज़्यादा होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज के लोग ढूंढते हैं, बात करते हैं, तो फ्लैक्स सीड्स एक अच्छा सोर्स हो सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इसके अलावा इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ को इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करता है। तो वो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। जिन लोग का भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कुछ हद तक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बदले आप इसे लेना चालू कर दें, लेकिन हाँ, अगर आप इसको साथ में लेते हैं मेडिसिन के तो थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको इससे मिल सकता है। नेक्स्ट है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जो लोग का भी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, कुछ हद तक ये शुगर की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, तो शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कैंसर के रिस्क को कम करता है। जिन लोग को भी कैंसर का प्रॉब्लम है, खासकर अगर ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, इस तरह का अगर कैंसर है तो ये कैंसर के रिस्क को कुछ हद तक कम करता है। तो ये बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिन लोग को भी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुगर बीपी का प्रॉब्लम है, और खासकर अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स चाहिए तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ रिस्क भी है इसके। ज़्यादा मात्रा में लेने से ये थोड़ा सा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कर सकता है। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। थोड़ा सा उनके लिए अच्छा नहीं है जिनको जीआई प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं कॉन्स्टिपेशन के अलावा। इसके अलावा ये दूसरी मेडिसिन के काम में थोड़ा इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कि बीपी और शुगर को कम करता है। तो साथ में अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं या शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो शुगर ज़्यादा कम हो सकता है, बीपी ज़्यादा कम हो सकता है। बाकी मेडिसिन का इफेक्ट को थोड़ा एक्सेलरेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, तो उसको थोड़ा सा देख के सोच के लीजिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के साथ एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकता है। कुछ लोगों के साथ एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। लोगों को खुजली हो सकती है, चकत्ते पड़ सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, एलर्जी रिस्पॉन्स हो सकता है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इसमें कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि फ्लैक्स सीड्स में कुछ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ज़्यादा रहते हैं, साइनोजेनिक कंपाउंड या साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स रहते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर इनको लिया जाए तो ये कुछ साइनाइड टॉक्सिसिटी लो लेवल की कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में फ्लैक्स सीड्स अगर आप खा लोगे तो आपको साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगी और साइनाइड से मृत्यु हो जाएगी। पर हाँ, ये साइनोजेनिक कंपाउंड्स हेल्थ के लिए अच्छे तो नहीं है, नुकसान ही करते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में इनको नहीं लेना चाहिए, ये नुकसानदायक होते हैं। फ्लैक्सीड से संबंधित कुछ और बात करेंगे। फ्लैक्सीड्स को ज़्यादातर बॉडी को पचाने में दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि खाने से पहले इसको पीस कर लिया जाए, इसका पाउडर बना के लिया जाए, ताकि वो डाइजेस्ट करने में भी आसान रहे और बॉडी के लिए ज़्यादा फायदा करे, ज़्यादा इजीली अब्जॉर्ब हो सके, बॉडी में रेडीली अवेलेबल रहे बॉडी में। तो डाइजेशन के लिए अच्छा है अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। फ्लैक्सीड्स को अगर आप स्टोर करना चाहें तो उसे ठंडे जगह पर रखना चाहिए, सूखी जगह पर रखना चाहिए, जैसे कि फ्रिज वगैरह में या फ्रीज़र में रखना चाहिए, ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो नेचुरल ऑयल्स होते हैं। अगर आप इनको लंबे समय तक छोड़ दें एक जगह पर तो ये ख़राब हो सकता है इसके तत्व। तो ये इनको फ्रीज या फ्रीज़र में रखें तो ज़्यादा हेल्दी है। फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है, पर इसको आप नॉर्मल नेचुरल खाने के हिसाब से तो ले सकते हैं। इसको कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर पे कुक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो कंटेंट है वो डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फ़ायदा करने के बदले उल्टा आपको इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो जाए। इसके अलावा फ्लैक्सीड्स के कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि उसके पाउडर आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, कुछ ऑयल्स भी आते हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, पर इसका कितना पर्टिकुलर मात्रा में लेना है, कितना उसमें कॉन्सेंट्रेशन है, उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से बॉडी को फ़ायदा करने के लिए नुकसान
भी कर सकता है। जैसे कि लोगों का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में भी वही क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा मात्रा में या 1-2 कैप्सूल से ज़्यादा लेने से वो नुकसान भी कर सकता है। तो फ्लैक्सीड के बारे में भी वही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से फ़ायदा करने के बदले नुकसान करता है, तो उसको बहुत सप्लीमेंट्स फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो थोड़ा-सा देख के ही लेना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने फ्लैक्सीड्स के बारे में बात की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स है, फाइबर्स का अच्छा सोर्स है, बीपी कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए थोड़ा बुरा है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, थोड़ा-सा साइनोजेनिक कंपाउंड्स भी रहते हैं, साइनाइड टॉक्सिसिटी कर सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पीस के ही इसको लेना चाहिए, कूल या ठंडी जगह में फ्रीज़र वगैरह में रखना चाहिए और इसका ऑयल को गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये डैमेज हो जाता है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फ्लैक्सीड्स के बारे में रेलेवेंट ज़्यादातर चीज़ों के बारे में बात करी, इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम्स फ्लैक्सीड से रिलेटेड नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट नहीं होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में भी अगर आप लेते हैं तो भी ये वजन नहीं बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, उल्टा कुछ फ़ायदा ही करता है। यदि इस टॉपिक संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तो उसे तुरंत देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं।